आज अगर मार्केट है ना 30% और गिर जाए तो उसमें आप क्या करोगे? अपने पैसे को मार्केट से निकालोगे, एसआईपी को बंद कर दोगे या अपने पैसे को किसी सेफ जोन जैसे एफडी या वगैरह में इन्वेस्ट करोगे? आप जो भी डिसीजन लोगे इस गिरते हुए मार्केट पे उसका सीधा असर आपके फ्यूचर वेल्थ पे पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो चलिए ये वीडियो आपको नॉर्मल नहीं होने वाली है, ये ऐसी वीडियो होने वाली है जो आपको है ना क्लियर कर देगी कि आपको है ना अपने पैसे को कैसे सेफ रखना चाहिए, जो हर इन्वेस्टर को नहीं पता होती है। 99% इन्वेस्टर यह गिरते हुए मार्केट में एक गलती करती है और इसका सीधा असर उनके पोर्टफोलियो पे दिखता है। तो 3 ऐसी गलती बताएंगे और उसके सोल्यूशन भी बताएंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात दिखाई दे रही है पैनिक सेल इन द बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट तो क्या होता है? बेरिश मार्केट तो गिरते हुए मार्केट में क्या होता है कि हम क्या गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है तो अब ये उठेगा, जब उठेगा तो उठेगा, हम पैनिक हो जाते हैं, उसमें क्या करते हैं सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो लॉस में हो जाता है। कैसे? सबसे पहले तो हमें एक डिसाइडमेंट करना चाहिए कि जब भी मार्केट गिरा है वो 15 से 20 साल की आपको हिस्ट्री बता दे कि वो मार्केट जब भी गिरा है वो एक टाइम के बाद उठा है, लेकिन हम वहां पे क्यों पैनिक हो जाते हैं? क्या हमें ये नहीं पता है कि मार्केट जब भी गिरेगा उसके बाद उठेगा? सभी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है ना एक्सपीरियंस वाले हैं उनको पता होती है, फिर भी एक क्यों पैनिक करते हैं? पैनिक करने का मेन रीजन क्या होता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि मार्केट जब भी गिरा है वो कितना परसेंट से उठा है। जितना गिरा है उससे ज्यादा परसेंट से उठा है। जैसे जब बेरिश माने कि जब गिरा है मार्केट, गिरते हुए मार्केट 7 जनवरी 2008 से लेकर 9 मार्च 2009 तक 67.61% मार्केट गिरा निफ्टी 50। और उसके बाद आपको बता दें 9 मार्च 2009 टू 31 मार्च 2010 में है ना 168.76% उठा। यानी कि आपको बता दें कि जब भी मार्केट गिरा है वो उसके तेजी रफ्तार से उठा है, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं उठा है। कोविड के टाइम में भी आप देखें कि मार्केट ऐसा गिरा, लेकिन आज आप देखिए कि मार्केट का क्या सिचुएशन है। दूसरी 2 मार्च 2015 से 26 फरवरी 2016 में 20% से ज्यादा यानी 21% के लगभग में मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद 26 दिसंबर 2016 से लेकर 15 जनवरी 2008 तक 48 यानी कि है ना 48% मार्केट फिर उठा। तो आप इसका मतलब क्या है कि वो मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद, क्योंकि एक करेक्शन होता है, अभी भी क्या हो रहा है? करेक्शन हो रहा है। करेक्शन में उसी पर्सन का पैसा सेफ है जो अपने पैसे को सही वे में इस्तेमाल किए होंगे। अब सही वे भी हम आपको बताएंगे, बट इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर अभी मार्केट गिरा है तो आपको लग रहा होगा इसमें तो हम अपने सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, तो अब देखने का क्या फायदा? लेकिन आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखिए। हमें यह मिस्टेक क्यों करते हैं? क्यों हम है ना अपना माने कि है ना क्यों करते हैं कि बेचना और फिर सोचते हैं कि जब मार्केट है ना अपना उठेगा तो हम खरीदेंगे। तो ये होता है सोशल मीडिया एंड न्यूज। सोशल मीडिया वाले इतना हाइप देते हैं कोई भी न्यूज के, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, एफआईआई, डीआई, ये सारी चीज का या बजट आता है, इसका इतना हाइप देते हैं जिसके कारण है ना हम पैनिक हो जाते हैं, इमोशन में आ जाते हैं और जाके अपना सेल्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि मार्केट अब कब उठेगा या नहीं उठेगा, मेरा पैसा जितना भी बचा हुआ है उतना ही लेके हमें मुझे निकलना चाहिए। और क्या करते हैं? इसी कारण वो बेच देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में हमारे माइंड में नहीं आता है, अगर आप है ना थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखोगे तो वही है कि आपका है ना पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। लेकिन वही आप पेशेंस नहीं रखोगे, ये भी पता है कि आप पोर्टफोलियो के किस तरह से सजाए हुए हो, तो वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरह से आप पोर्टफोलियो को सजा के रखोगे कि आपकी प्रॉफिट होगी।
दूसरी, ओवरडोज ऑफ हाई रिस्क फंड। क्या होता है, हम कोई भी फंड में है ना पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं हाई रिटर्न्स के कारण, कि मेरा रिटर्न्स अच्छा खासा हो, इसके कारण हम रिस्क को नहीं कैलकुलेट करते, सिर्फ रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं और सिर्फ है ना अपना पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। यही कारण है कि मार्केट जब गिरता है तो सबसे पहले उन्हीं का पैसा जाता है और उन पे ज्यादा, क्योंकि जब हम रिस्क को कैलकुलेट नहीं करते, कोई भी फंड में डाल देते तो डबल स्पीड से ना वही फंड गिरता है। और वो कौन फंड है वो भी हम आपको बताएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है कि सेलेक्ट फंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क कैपेसिटी, यानी कि जो आपकी कैपेसिटी है उसी तरह से आप रिस्क को है ना फंड को डिसाइड कीजिए। मेक अ वेल बैलेंस पोर्टफोलियो, यानी अपने माने कि पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कैसे भी रखे हुए हैं और हमें लग रहा है कि अच्छी कंपनी है इसलिए हमें जैसे मन है वैसे रखें, नहीं, आपको कैसे रखना वो भी बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे राम है, राम अगर आ रहा है अभी मार्केट में तो वो अपने पैसे को 10 लाख रुपया लाया और 10 लाख को है ना एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में उन्होंने 5 लाख रुपया डाला और स्मॉल कैप और मिड कैप में 2.5 लाख। लेकिन वहीं पे मोहन आया तो उनको ये था कि मुझे हाई रिटर्न्स चाहिए, वो रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया कि अगर ऐसा सिचुएशन आए, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो हम क्या करेंगे। वो मिड कैप और स्मॉल कैप में 5-5 लाख रुपए डाल दिए। इसका सीधा असर कब पड़ा, जब आपका मार्केट का पोर्टफोलियो गिरा तब। अब बताते हैं कैसे। अगर ये अपना पैसे को 26 सितंबर 2024 से 28 फरवरी के बीच में अगर रखे होंगे तो कितना असर। निफ्टी 50 गिरा 15 से 16% के अंडर में, मिड कैप 150 गिरा 21-21.5% और स्मॉल कैप 250 गिरा 26-26.5%। तो इसका क्या कैलकुलेशन करके आपको बताया, तो इनका है ना 8 लाख रुपया बचा और इनका है ना 7.5 लाख रुपया बचा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनका जो है ना एक है लार्ज कैप, जिसमें आपको पता है कि लार्ज कैप में ज्यादा लॉस नहीं होता है। अगर सिचुएशन जैसा भी हो, अगर ये रिटर्न्स आपको अच्छा नहीं दे रहा है तो आपको लॉस भी ज्यादा नहीं देगा। अगर रिटर्न्स इनका है ना 7% भी है तो ये लॉस भी तो 7% देंगे। लेकिन इनका क्या है कि स्मॉल कैप में ही और मिड कैप में डाले तो इनका स्पीड ज्यादा 2 गुना स्पीड से चलता है लॉस के मामले में। अगर इनका प्रॉफिट ज्यादा है तो इनका लॉस भी उसी स्पीड से चलता है, तो इसीलिए इनका ज्यादा लॉस हुआ। अब हम सेकेंड पॉइंट के तरफ चलेंगे जिसमें हम टाइम और कैसे मैनेज करेंगे। तो अपने पोर्टफोलियो को है ना डाइवर्सिफिकेशन कीजिएगा तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपका पैसे का ग्रोथ भी होगा। चाहे वो गिरते हुए मार्केट में हो तो आपका पैसा सेफ है, या आपका मार्केट उठ रहा है यानी कि बुलिश है तो आपका पैसा वहां पे बढ़ेगा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। दूसरी क्या है कि टाइम द मार्केट। क्या होता है, हम क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि अभी हम बेच देते हैं, जब सस्ता होगा तब हम खरीद लेंगे। इस चक्कर में क्या होता है हम वेट करते रह जाते हैं और मार्केट जिस समय आपको खरीदना चाहिए वो टाइम निकल भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे 2 पर्सन क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर एक पर्सन है ना वेट कर रहा है कि हम 2 छक्का ही मारेंगे क्योंकि मुझे 12 रन ही चाहिए, तो वो है ना वेट करते रह जाते हैं और दूसरे पर्सन क्या करते हैं कि एक एक रन लेकर ही अपना छक्के को मेंटेन कर लेते हैं। उसी तरह से आपको शेयर मार्केट में भी मेंटेन करना पड़ता है। आप थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट लोगे, ये नहीं कि आप एक बार में ही है ना आप 50% 20% के प्रॉफिट के चक्कर में आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट नहीं लोगे। वो तभी पॉसिबल है जब आप कंटिन्यू शेयर मार्केट को सीखोगे, देखोगे और समझोगे तब। तो इसीलिए कहा जाता है आप है ना शेयर मार्केट में टाइम का एक्चुअली वेट करोगे तो करते रह जाओगे। कभी भी मार्केट गिरता है कभी भी उठता है, आपको ध्यान में रखना है कि कब आपको एंट्री लेना है, क्योंकि एंट्री पॉइंट किसी को पता रहता है तो वो अभी है ना इस मार्केट में इतना उनको लाल लाल नहीं दिखता। दूसरी क्या होती है कि इसकी सॉल्यूशन क्या है
तब भी हम क्यों गलती करते हैं। बहुत सारे पर्सन इनको पता है कि अगर हम ये गलती करेंगे, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सस्ते में हमें है ना शेयर मिल जाएंगे, इसलिए हम लालच कर जाते हैं। दूसरी शॉर्ट टर्म थिंकिंग रहती है। क्या थिंकिंग रहती है कि थोड़े टाइम में हम शेयर को खरीदेंगे फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे फिर बेचेंगे, जितना प्रॉफिट होगा निकालेंगे फिर बेचेंगे फिर खरीदेंगे। इस चक्कर में उनका है ना जो सही पॉइंट होना चाहिए खरीदने और बेचने का वो नहीं निकलता है और उसके कारण उनका लॉस हो जाता है। सोल्यूशन क्या है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। आप ये सोचिएगा कि हाँ हम इन्वेस्ट किए, क्योंकि आपको एक बात बता दें कि इन्वेस्टमेंट या एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचोगे तो कभी नहीं हो सकता। 1 साल 2 साल के चक्कर में ही आपको पता है 67% है ना लोग एसआईपी को बंद कर दिए हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, आप इसी को है ना मेंटेन कीजिएगा। दूसरी क्या है, स्विच द फंड इन वेरियस मार्केट। क्या होता है हम स्विच कर देते हैं, यानी कि इस फंड को बंद कर देते हैं और दूसरे फंड की तरफ जाते हैं जिसमें कम गिरावट रहता है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तीसरे पॉइंट में आपको बता दें ये सबसे बड़ी गलती है। क्या होता है कि हम सेफ जोन में जाते हैं, लार्ज कैप गोल्ड या हम एफडी के चक्कर में जाते हैं, और जब ये लॉन्ग टर्म में आता है, आप लॉन्ग टर्म में अपना रिटर्न चेक करते हो तो आपका रिटर्न 7 से 6% के ऊपर रहता है। लेकिन वही जो है ना उसको मेंटेन करके सब्र रखे और उसको इन्वेस्टमेंट के तरह लिए, ट्रेड के तरह नहीं लिए, उनका है ना अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है। जैसे इक्विटी फंड है और डेट फंड है। डेट फंड वाले को 7 से 6% या 8% मिलता है, वही इक्विटी फंड वाले को 150% मिलता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जब वो रिटर्न्स देता है, आपको हम पहली वीडियो में बताया कि वो रिटर्न्स देता है तो 150% या गिर जाए तो उससे कम ही गिरता है। तो आप है ना अपने गोल्स को डिसाइड कीजिए। आप बिना गोल्स को डिसाइड किए हुए अगर इसमें एंट्री लेते हैं तो यही हो जाएगा कि आपका पैसे का है ना माने कि कोई अस्थायी जगह नहीं रहेगा। आप चाहे यहाँ पे आओ ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आओ, आपका पैसा का वही है ना कि जब आप कैलकुलेट करोगे कि आपका प्रॉफिट क्या है तो आप है ना लमसम में हो जाओगे। इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ कहाँ करना है और रिस्क कैपेसिटी आपका क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले आप रिस्क कैपेसिटी को देखिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि आप है ना इन्वेस्टमेंट कौन कौन जगह कर सकते हो। लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप या ईटीएफ, बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट करने के लिए जो सेफ जोन है। तो ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिए, तभी आप आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये नहीं कि आप है ना शॉर्ट टर्म के लिए आओगे, आप स्विच कर देते हो 1 साल के अंदर में, अगर अंडर रहे कि आपको 1 साल में कुछ रिटर्न्स ना दिखे तब आप बंद करो। ये नहीं कि अभी तो 6 मंथ 5 मंथ से ऐसा हुआ है, आपको पता है धीरे धीरे ये आप मार्केट उठ भी रहा है, बट अभी आप है ना सही नहीं है, अभी टाइम है जो आप है ना इन्वेस्ट करो। लेकिन आपका अभी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आपका अलग अलग जगह पे वो खुद डिसाइड करके आपके पैसे को सेफ जोन में डिसाइड करके आपके पैसे को ग्रोथ कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हैं।